अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैं सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स अपने रिकॉर्ड करवा रहा हूँ रिलेटेड टू इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो आज जो टॉपिक है वो आप सब लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने रिबा से रिलेटेड एक टॉपिक अपलोड किया था, जिसके अंदर मैंने रिबा की डेफिनेशन बताई थी। इसके अलावा मैंने टाइप्स ऑफ रिबा भी डिस्कस किए थे। रिबा की जो डेफिनेशन थी जनरल, वो थी एवरी डेट पुल्स एनी काइंड ऑफ गेन कॉल्ड रिबा। यानी कोई भी जो है आप लोन देते हैं, कर्जा देते हैं, उस पर जो भी इजाफी चीज़ आप हासिल करते हैं, चाहे रकम की सूरत में हो, चाहे कमोडिटीज़ की सूरत में हो, तो या कोई भी सर्विसेज आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं किसी भी लोन के एवज, तो वो कहलाता है सूद। तो इसी की भी दो टाइप्स थी, रिबा अल फदल और रिबा अल नसिया, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था। रिबा अल नसिया के अंदर ये होता है कि कोई भी अमाउंट के अंदर जो भी डीलिंग होती है, जैसे कि आपने किसी को 50,000 रुपये दिए और फिर लोन दिया, और फिर उसके बाद आपने ये मुतालबा किया कि आप मुझे जब 6 महीने बाद या 1 साल बाद जब अमाउंट लौटाएंगे तो आप 50,000 की जगह मुझे 60,000 देंगे। तो दिस इज कॉल्ड रिबा अल नसिया, जो अमाउंट की डीलिंग होती है, प्रिंसिपल एक्सेस ओवर प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं। और दूसरी टाइप होती है रिबा अल फदल। रिबा अल फदल के अंदर क्या होता था, यहाँ पे अमाउंट की डिस्कशन नहीं थी, यहाँ पे कमोडिटीज से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था कि ये जो टाइप है, ये ऐसी टाइप है कि आपने आला क्वालिटी की खजूरें किसी से ली, यानी कि अजवा खजूरें ली, और जो थोड़ी सी जो ईरानी खजूरें होती हैं, जो नॉर्मल क्वालिटी होती है या लो क्वालिटी होती है, वो खजूरें आपने सेम क्वांटिटी की दे दी। तो ये भी सूद के ज़िम्मे में आता है कि 1 किलो आपने अजवा खजूरें ली और यहाँ से आपने 1 किलो लो क्वालिटी की खजूरें किसी को दी। तो ये जो डिफरेंस हुआ कमोडिटीज़ के दरमियान, जो डिलीवरी हुई, आपको रिसीव हुई या आपने दी, तो ये क्या कहलाता है, सूद। क्योंकि आला क्वालिटी की तो आपको रिसीव हो गई, लेकिन आपने जो दी वो क्या दी, लो क्वालिटी की दी। तो ये कहलाता है रिबा अल फदल। इसके अंदर कुछ कमोडिटीज़ होती हैं जो कि डिस्कस की गई हैं, हमें बताया जाता है, और जो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी तौर पे रिबा अल फदल का जब भी टॉपिक पढ़ते हैं तो कुछ कमोडिटीज़ जो है वो उसके अंदर डिस्कस होती हैं। आज उन्हीं कमोडिटीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं। तो आज का जो ये मैंने थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाया, अपने पुराने लेक्चर की तरफ में लेके गया, यानी रिबा के टॉपिक की तरफ, जिसमें मैंने रिबा की डेफिनेशन आपको बताई और फिर टाइप्स ऑफ रिबा बताया कि रिबा अल नसिया होता है जो एक्सेस प्रिंसिपल रिसीव एक्सेस ओवर प्रिंसिपल, जो भी आप अमाउंट रिसीव करें एक्स्ट्रा लोन की मद में, तो उसे हम रिबा अल नसिया कहते हैं। और रिबा अल फदल होता है कमोडिटीज़ के दरमियान। अब कौन सी कमोडिटीज़ हैं जो डिस्कस हुई हैं, बताई गई हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन जो मशहूर हैं, जो डिस्कस हुई हैं, वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो वो 6 कमोडिटीज़ हैं जिनका डिस्कशन किया जाता है और बहुत मशहूर है, और जिसका जिक्र भी आया है मुख्तलिफ जगहों पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिबा अल फदल की कमोडिटीज़। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि व्हाइट बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि रिबा अल फदल कमोडिटीज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल ये 6 कमोडिटीज जो है वो डिस्कस की जाती हैं जब भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। पहली जो कमोडिटी है वो है गोल्ड, यानी जो पहली कमोडिटी आपको नजर आ रही है वो है गोल्ड। दूसरी कैटेगरी है सिल्वर, और तीसरी कैटेगरी है वीट। इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी है बार्ले, इसके अलावा डेट, और आखिरी है सॉल्ट। तो ये वो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, चंद प्रोडक्ट्स जिनका जिक्र किया जाता है रिबा अल फदल के अंदर, जो बहुत मशहूर हैं। अब इन प्रोडक्ट्स के जरिए बताया क्या जा रहा है, देखें, रिबा अल फदल टाइप है रिबा की। रिबा का मतलब होता है सूद, जैसा कि हम सबको पता है कि एवरी डेट पुल्स एनी काइंड ऑफ गेन, मतलब कोई भी आप मुनाफा हासिल करें, नफा हासिल करें, किसके एवज, कर्ज के एवज, तो उसे हम कहते हैं सूद। तो ये कमोडिटीज के अंदर डीलिंग हो रही होती है रिबा अल फदल के अंदर। तो वो कौन सी कमोडिटीज होती हैं, 6 कमोडिटीज हैं जो बहुत मशहूर है। इसके अलावा भी बहुत सारे सूद की किस्में हैं, लेकिन जो मशहूर अक्सर डिस्कस की जाती है वो ये 6 हैं। कौन कौन सी हैं, गोल्ड, सिल्वर, वीट, बार्ले, डेट एंड सॉल्ट। मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। गोल्ड का सबको पता है, सिल्वर का भी सबको पता है, वीट वैसे तो सबको ही पता होता है वीट का, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ। वीट के जो लफ्जी मायने हैं वो है गंदुम, ठीक है, गंदुम। और बार्ले होता है जौ,
ठीक है ना, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन मेंशन कर दी है। डेट यानी खजूरें, सॉल्ट यानी नमक, ये 6 हैं कमोडिटीज। अब इन कमोडिटीज को जो मैंने लिखा हुआ है, अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे रिबाल फदल में आ रही हैं और कैसे इनमें जो है ना सूद पाया जाता है इन कमोडिटीज में। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले मिसाल दी, होता क्या है, देखें बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि गोल्ड है। अब मिसाल के तौर पर आपने गोल्ड, अब इनके अंदर ये बताया जा रहा है कि जब भी आप सेल करें या कोई भी चीज़ खरीदो फरोख्त करें तो उसके अंदर इस चीज़ को मद्देनजर रखें, जितना गोल्ड आप दे रहे हैं उसके एवज वही क्वालिटी वाला, वही क्वांटिटी वाला गोल्ड ही आपने रिसीव करना है। ये नहीं हो सकता आप किसी को कोई प्रोडक्ट या कमोडिटी कम दें और उसके बदले कमोडिटी जो है वो ज़्यादा लें, अनटिल एंड अनलेस उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी सेम हो। जैसे अब बहुत अच्छी वाली जैसे खजूरें हैं, खजूरों की मैंने आपको मिसाल दी, डेट यहाँ जिक्र भी है डेट का। खजूरों की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे अजवा खजूर है। अब वो 1 किलो अगर आप अजवा खजूर किसी को दे रहे हैं तो उसके बदले जो लो क्वालिटी की जो खजूरें आप लेंगे ना, वो 1 किलो नहीं लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे क्वालिटी सेम नहीं है। यहाँ पे क्या बात डिस्कस हो रही है कि जब भी क्वालिटी, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये जरूर आप लोग माइंड में रखिएगा, ये 2 चीजें बहुत मैटर करती हैं इसके अंदर, एक क्वालिटी और दूसरी चीज क्वांटिटी। यानी क्वालिटी एंड क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। अगर क्वालिटी अलग होगी तो उसमें क्वांटिटी के अंदर डिफरेंस आ सकता है, देखा जाएगा कि उसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त क्या है। क्वांटिटी में भी फर्क आप नहीं कर सकते, जैसे सेम क्वालिटी की है, मिसाल के तौर पर अजवा आपने 1 किलो ली और 2 किलो दे दी, अब देखिए ना दोनों सेम क्वालिटी है, अजवा अजवा, लेकिन क्या हुआ कि आपने इजाफी दिया तो वो सूद के जुमरे में आएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये कुछ कमोडिटीज है जो डिस्कस की गई हैं। गोल्ड जितना आप ले रहे हैं उतना ही आप दें, तिजारत जब भी करें तो वो उसमें फिर सूद नहीं हो। ऑन स्पॉट सेम क्वालिटी, यानी गोल्ड की सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी, यानी 1 kg या मतलब यानी 1 ग्राम अगर आपने किसी को गोल्ड दिया तो उसके बदले आप भी 1 ग्राम ही ले रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल सेल और बिल्कुल सही और हलाल जिसे हम कहेंगे। लेकिन अगर इसमें रद्दो बदल होगा, दिया कुछ जाएगा, रिसीव कुछ किया जाएगा, भले से वो सेम क्वालिटी और क्वांटिटी का हो तो वो भी सूद के जिम्मे में आएगा, क्योंकि रद्दो बदल हो गया ना, सेम नहीं रहा। ठीक है, क्वालिटी का डिफरेंस होगा तो वो तो मैंने डेट की एग्जांपल से आपको समझाया खजूरों की, जैसे आला क्वालिटी की खजूरें और लो क्वालिटी की खजूरें सेम नेचर की नहीं है तो आप उसमें फिर ज्यादा ही रिसीव करेंगे लो क्वालिटी की। यानी 1 किलो अगर मैं अजवा दे रहा हूँ किसी को तो 4 किलो में हल्की क्वालिटी की खजूरें लूंगा, तब जाके वो मामला बराबर होगा। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी और क्वांटिटी को देखना, उस पर चीजें डिपेंड करेंगी। दूसरा है सिल्वर, सिल्वर का भी वही है, गोल्ड का जैसे मैंने आपको बताया, गोल्ड और सिल्वर का क्या है, सेम, जितना आप दे रहे हैं उतना ही आप रिसीव करेंगे, इजाफी होगा तो वो सूद के जुमरे में आएगा। वीट यानी गंदम, गंदम अगर आप किसी को 1 किलो दे रहे हैं, आप आला क्वालिटी, इसके अंदर भी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन अगर आप सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी दे रहे हैं तो आपने रिसीव भी फिर सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी करनी है। उसके बाद आ जाता है बार्ले, जौ, जौ का भी वही वीट वाला ही हिसाब किताब है कि इसके अंदर भी क्वालिटी और क्वांटिटी सेम होगी। ऑन स्पॉट अगर सेलिंग हो रही होगी, खरीदो फरोख्त हो रही होगी, तो आपने बिल्कुल क्वांटिटी और क्वालिटी को मद्देनजर रखना है और सेम सेम बिल्कुल रिसीव करना है। इसके अलावा डेट यानी खजूर, खजूर की एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, आला क्वालिटी और लो क्वालिटी वाली, जिसके अंदर अगर आप आला क्वालिटी किसी को देते हैं तो आप जो है वो उसके बदले जो लो क्वालिटी की खजूरें लेंगे वो फिर मार्केट वैल्यू को देखते हुए आपने ज्यादा ही रिसीव करनी है ताकि वो मामला बराबर हो जाए। और सेम होंगी अजवा अजवा तो 1-1 किलो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। सॉल्ट, सॉल्ट का भी यही है, नमक, यानी इसका मतलब ये कि जो अगर नमक में डीलिंग कर रहे होंगे आप तो जितनी क्वांटिटी आप ले रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी आपने देनी होगी। तो ये बहुत मशहूर 6 की 6 कमोडिटीज हैं, लेकिन इनके अलावा भी सूद होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप इसको यूं एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर अखज़ की जा सकती है, लेकिन मशहूर ये कमोडिटीज है 6, गोल्ड, सिल्वर, वीट, बार्ले, डेट एंड सॉल्ट, ये मशहूर है जो रिबाल फदल के अंदर डिस्कस की जाती है। लेकिन एक एग्जाम्पल पर ही मैं अपना लेक्चर एंड करूंगा, एक सूद की एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। इसको यूँ समझे आप, अगर मैं किसी को कर्जा देता हूँ, कहता हूँ कि भाई आप 50,000 रुपये लें, 50,000 रुपये ले लिए, अब भले से मैं उससे इजाफी रकम ना लूँ, लेकिन रोजाना अगर वो दिल खुशी से कर रहा है कोई काम तो वो एक अलग बात है। अगले दिन से अगर कर्जा देने के बाद से अगले दिन से अगर मैं उससे कोई अपना पर्सनल काम भी अगर करवाता हूँ जो कि एक्स्ट्रा आता है तो वो भी सूद के जुमरे में आता है अगर मैं उसको ना बताऊं, या वो खुशी दिल के साथ या खुश दिल के साथ अगर वो नहीं कर रहा या खुशी से नहीं कर रहा
एक ऐसा होता है कि इंसान खुशी में करता है किसी की हेल्प या किसी की मदद, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपने कर्जा दिया और उसके बदले मैं डिमांड करता हूँ कि आप मेरा ये वाला काम करके देंगे या ये वाला काम आप मुझे इतना तो मुझे लौटाएंगे ही आप पैसा, क्योंकि मैंने आपको कर्जा दिया है, लेकिन इतने महीने तक आप मुझे ये सर्विसेज देना आपके लिए लाजमी होगा। तो ये जो मैं सर्विसेज उस पर लाजिम कर रहा हूँ, तो ये भी सूद के ज़ुमरे में आएगा। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बारीकी है सूद के अंदर। वैसे तो ये छह कमोडिटीज़ हमने डिस्कस की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी अक़साम है इसकी सूद की। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। रिबा अल फदल कमोडिटीज़ का, गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, बार्ले, डेट एंड सॉल्ट, ये 6 कमोडिटीज़ रिबा अल फदल के अंदर बहुत मशहूर हैं जो डिस्कस की जाती हैं। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर का इख्तिताम करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।